रहीम यार खान में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। सरकारी सेल पॉइंट्स पर शहरी सरकारी आटा खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि मजदूरी पर जाएं या दिन भर आटे के लिए लाइनों में खड़े रहें। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के शहरियों के लिए सस्ता आटा इस वक्त नायाब हो चुका है। ईदगाह का ये पॉइंट्स है जिसमें सरकारी आटा खरीदने के लिए इस वक्त लंबी एक लाइन है जो तहद्दे निगाह तक, और उसके साथ साथ जो है दूसरी साइड पे भी एक दूसरी लाइन है कि यहाँ पे लोग जो है सुबह सवेरे से इस लाइन में खड़े हैं और 10 किलो आटे का थैला जिसका सरकारी रेट यहाँ पे 448 है उसको खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खुआर हो रहे हैं। रहीम यार खान में 40 के करीब ये पॉइंट्स हैं और तमाम पॉइंट्स पे सुबह से लेकर अब तक जो है इसी तरह की लंबी लाइनें लगी हुई हैं ताकि उनको आटा मिल सके। शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं कितने बजे सुबह से यहाँ पे खड़े हैं आप? हम लोग 8 बजे के आए हुए हैं तो शाम तक खड़े रहते, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। अभी एक जगह पे खड़े हुए जब हमारा नंबर आटा खत्म हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे, आटा क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत जो है वो इस पे ख़ास तवज्जो दे। शहरी सारा दिन जलील होते हैं, उनको आटा नहीं मिलता। सरकारी आटा है फिर भी सारा दिन लाइनों में जलील होके आटा मिलता है, कभी नहीं मिलता। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन आटा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। हुकूमत पंजाब से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं, खवातीन भी खड़ी हैं और लाइनों में खड़े हैं वो? सर जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੈਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 100 ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਰਵੇਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ 100 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਆਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਲੱਗੇ। दुकानों पे नहीं मिल रहा या महंगा है वहाँ पे? ਮਿਲਦਾ ਇਹੀ ਰੇਟ ਆ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਸਾਬਣ ਲਵੋ, ਆਹ ਲਵੋ। 700 रुपए तक काम पहुंच जाता है। आटा जो है वाफिर मिकदार में भी करे और इसके साथ साथ इसकी कीमतों में कमी लाने के हवाले से एकदम आटे का हसूल मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का हसूल नामुमकिन। शहरी आटे के हसूल के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि घंटों लाइनों में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का बहरान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुजफ्फरगढ़ फ्याज पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वही सूरत हाल जो वो देखने में आ रही है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि घंटों लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ जा रही हैं। क्या कहती हैं, क्या सूरत हाल है, रो क्यों रही हैं? आटा नहीं मिलता भाई, घर जाके बच्चों आटा नहीं, क्या खिलाएं। मैं तो घरों में काम करती हूँ, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दे सकती। इकट्ठे करके लेकर आती हूँ, फिर जलील हो रही। कई दफा मेरे पैसे भी छीन लिए हैं औरतों ने। किसने छीने हैं? यही अवाम ने छीन लिए हैं मेरे पैसे भी। आप क्या कहती हैं, क्या सूरत हाल है? भाई जान, अब हम जाएंगे, बच्चों को क्या जवाब देंगे भाई। भूखे पड़े हैं हमारे बच्चे घर में। छोटा सा 5 महीने का बच्चा मैं घर सट के आई। मर्द हो, बूढ़े हो, खवातीन हो, सभी लाइनों में लगे दिखाई देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आटा लेने आए हैं? जी 2 दिन से आटा लेने आए हैं, मिल रहा नहीं आटा। बहुत रश है, सिफारशी लोग पहले ले जाते हैं। हम खड़े हैं 1.5 घंटे से, हमें आटा दे रहे नहीं है। कॉलेज से 2 दिन छुट्टी की है मैंने, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। वहाँ देखो अभी भी रश है लेकिन दे रहे नहीं आटा। बाबा जी क्या सूरत हाल है, कितना रश है? अब बहुत रश है। चौथी दिन है, मैं बूढ़ा बंदा हूँ, मैं लाइन में नहीं कर सकता। अगर लाइन में खड़ा हूँ फिर भी आटा नहीं मिल रहा। आप मेहरबानी करें तो हिदायत करें। जी बिल्कुल, खवातीन हो, मर्द हो, स्टूडेंट हो, आम शहरी हो, सभी जो है वो परेशानी के शिकार हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और मुजफ्फरगढ़ ज़िला भर में जितने भी आटे के सरकारी सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं या यूटिलिटी स्टोर्स हैं, तमाम जगह पर सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका हमें अपडेट करने के लिए। हुकूमत गरीब दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा। खवातीन को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। आम शहरियों के गिर्द घेरा तक। बहावलपुर में आटे के हसूल के लिए खवातीन और बुजुर्ग शहरी ख्वार। खवातीन कहती हैं अगर शोहर आटा लेने के लिए दिन भर लाइनों में लगा रहेगा तो कमाएगा कौन। खवातीन के साथ मौजूद है रजा मलिक, इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी रजा, आगाह करें। जी बिल्कुल, तमाम तरह हुकूमती इक़दाम के बावजूद भी जो आटे की शार्टेज है वो दूर नहीं हो पा रही है। और बहावलपुर में भी जो है आटे के 10 किलो थैले के हसूल के लिए जो है वो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। शदीद सर्दी में मर्द और खवातीन अपने हाथों में शनाख्ती कार्ड लिए
आटे के हसूल के लिए मौजूद हैं। खवातीन को किन मसाइल के सामने। हाँ जी, आप कितनी देर से हैं और क्या सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं और नंबर नहीं आ रहा है हमारा, और ये 6.5 किलो का आपने कर दिया, 10 किलो के पीछे सारा दिन जलील होते हैं हम। 15 किलो का तो कट्टा करें ना आप। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो 15 किलो आटे के थैली के हवाले से मुतालबा किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी, आटा किस तरीके से मिल रहा है? जी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बच्चे छोटे हैं, फैमिली है, 10 किलो में पूरा भी नहीं, सुबह से भूखे बैठे, मरीज है, शुगर है, कैसे परेशानी में बैठे हैं हम, आटा नहीं मिला अभी तक। जी बिल्कुल, खवातीन जो है वो अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ के सिर्फ 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए जो है वो लाइनों में लगी हैं, और इस हवाले से जो है उनको घंटों इंतजार के बाद जो है लाइन में लगने के बाद जो आटे का एक थैला दिया जा रहा है। हाँ जी, किस मतलब एक शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ एक थैला दे रहे हैं? जी एक थैला दे रहे हैं, क्योंकि महकमा खुराक की वजह से। हाँ जी हो गया, महकमा खुराक की वजह से एक आईडी कार्ड पे एक थैला देने का ड्राम है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है एक आईडी कार्ड पर एक थैला देने के हवाले से जो है वो हिदायत जारी की गई है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये लंबी लंबी लाइनें जो अतराफ में लगी हैं वो सिर्फ इस आटे के 10 किलो थैले के लिए यहाँ लोग। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। मियांवाली में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फूड सेंटर पिपला में शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। कोटा कम होने के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आटे की तो इस वक्त मियांवाली में आटे का बहरान पैदा हो चुका है। शहरी हाथों में पैसे लिए लंबी लंबी कतारों में आटे के इंतजार में खड़े हुए हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आटे के हवाले? मैं ये कहूँगा कि हम 6 बजे के आए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जो है ना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी खड़े हैं, क्या करें, बूढ़े हैं तो खड़े हो नहीं सकते हैं, बच्चे को खड़ा किया है, पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है। जी मिलता है या नहीं मिलता है, एक और शहरी हैं, आपसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी कि आपके साथ 6 बजे के आए हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिला, पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। हम क्या करें, भूख से बच्चे भी लड़ते हैं, भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं। क्या कहेंगे जी आप? हाँ लाला दिहाड़ी बन के खले आए, मजदूर आदमी आए, सवेरे 7 बजे से आटा डेढ़े तो हाले से आसान नहीं मिला। लोग 2-2 3-3 गट्टू की वेंदे, जनानियां 4-4 गट्टू की वेंदियां, असां जेड़े तो साईं खले आए लेने। सुबह 6 बजे से 7 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए, आटा नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे जी आप? आप क्या सुबह तो लैंड मजदूरी से नहीं गए, दिहाड़ी छोड़ के खले सुबह मिस्त्री के साथ ही नहीं गए, अभी तक आटा नहीं मिला। को काबू करने में इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तमाम सेल पॉइंट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब आटा जो है फूड सेंटर पर ही दस्तयाब होगा और शहरियों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तादाद में आने वाले शहरियों को कैसे आटा फराहम किया जाएगा और इस सिस्टम को कैसे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा जारी। चिकन के बाद अंडे की कीमत में भी इजाफा। बहावलपुर में दूर दराज के दौरान 16 रुपए के इजाफे के बाद फी दर्जन कीमत 282 रुपए हो गई। सरकारी नेट के बाद अक्स मार्केट में फी अंडा 30 रुपए का फरोख्त होने लगा। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर। महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों की बात करें तो चिकन से लेकर अंडों तक जो कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। चिकन की बात करें तो 550 में फरोख्त किया जा रहा है। अगर हम अंडों की बात करें तो वो 290 रुपए फी दर्जन हो गए। अगर हम चिकन फीड की बात करें तो वो भी 6,000 से बढ़कर 6300 का उसका एक तोड़ा हो गया है। और इसके साथ अगर हम अंडे की आज बात करें तो ये अंडा जो कभी 10 रुपए में फरोख्त होता था वो अब 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। और महंगाई का ये आलम है कि आम आदमी जो है उसकी पहुंच से अंडा भी दूर हो गया, जो सर्दियों की अहम जरूरत होती है, हर घर की जरूरत होती है। क्या कहते हैं, अंडा जो है वो पहुंच से दूर हो गया? जी जनाब, ये पहले तो 10 रुपए में मिल रहा था, अब जो है हमारी पहुंच से गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। अब जो है ना इसकी कीमत 30 रुपए हो गया। गरीब आदमी क्या करे, ये अंडा भी नहीं खरीद सकता, अपना पेट भी नहीं पाल सकता। तो हुकूमत को कोई क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत तो अपने ही चक्कर में लगी हुई है, गरीबों का कब सोच रही है। वो तो अपनी सियासत में चमका रहे हैं, गरीबों का कोई ख्याल नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे। और भी बात करेंगे, आप जरा हमारा साथ दीजिएगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या कहते हैं, पहले कितना आप अंडे इस्तेमाल करते थे और अब आपकी सकत में कितनी कमी हुई है? पहले यही है कि 1 दर्जन ले जाते थे, अब 2-3 से गुजारना करना पड़ता है। हर चीज तो महंगी, आटे को देख लें, आटा बहुत महंगा, 2100 और 50 रुपए का थैला है, जो रोज
1 1.5 किलो, अब 200-250 का बंदा रोज का आटा ले। अंडे की बात करें, अंडे का बताएं कि पहले कितने में गुजारा हो जाता था और अब कितने में गुजारा होता है? अंडा यही है, पहले 1 दर्जन जाते थे, अब 2-3 से ही गुजारा करना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। अब हर चीज को आप देख लें, हर चीज ही ऊपर जा रही है। तो कितने पहले अगर हम 1 दर्जन लेके जाते थे तो वो अब 2 से 3 अंडे लेके जाते हैं और 3 से 4 फर्द जो है वो 2 से 3 अंडों के साथ गुजारा कर रहे हैं। और इनका यही मुतालबा है कि जो हमें कंट्रोल किया जाए और जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं उनके जो रेट हैं वो कम किए जाएं ताकि वो आम शहरियों की पहुंच में। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। आम शहरी के लिए सस्ती अशिया का वाहिद मरकज़ भी महंगाई की लपेट में आ गया। मुल्तान में महंगाई का जिन आपे से बाहर, लंडे बाजार में खरीदारी मुश्किल, हर चीज़ आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर, दुकानदार परेशान। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का जिन आपे से बाहर हो चुका है। बात करें लंडा बाजार में रखी गई चीज़ों की कीमतों की, तो लंडा बाजार में रखी गई चीज़ें की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी के लिए लंडा बाजार में रखे गए कपड़े भी इस वक्त उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। कीमतें बढ़ने से शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई देते। अगर हम कीमतों के हवाले से बात करूं तो जो शूज़ पहले 1 साल पहले 500 रुपये का आसानी से लंडे से मिल जाता था, वो अब 1000 रुपये का मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जैकेट्स की, मफलर्स की और चीज़ों की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी दुगना इजाफा देखने में है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं इनकी सेल में क्या फ़र्क पड़ा है। पिछले साल सर जो चीज़ था 500 रुपये का था जी, वो जो है 800-900 रुपये का हमको मिल रहे हैं। फिर आगे हम इस तरह का फिर हम भी रेट बढ़ाएगा। बात इस तरह का है सर, ये सारी जो है हर चीज़ आगे बढ़ती जा रहे हैं सर। तो सेल में भी कमी हुई है आपकी? सर बहुत फर्क पड़ गई इसकी। मतलब जो चीज़ था 500 रुपये का मिल रहा था, एक बंदे ने दूध 2 ले लेता, इस साल वो 1 लेते। फर्क इस तरह का फट जाते सर। दुकानदारों का यही कहना था कि कीमतें बढ़ने से सेल में भी कमी वाक़या हुई है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं जो लंडा बाजार में आए हुए हैं चीज़ें लेने के लिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी कीमतें तो बढ़ गई, उधर हुकूमत ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया, इतना टैक्स लगाया, नया से भी ज़्यादा टैक्स लगाया। लेकिन लोग अभी लंडा इसलिए लेते हैं कि चीज़ अच्छे होते, ये नया से भी महंगा है। चीज़ लंडा बाजार से जो चीज़ मिल रही है वो नई चीज़ से भी इनका कहना है कि महंगी इस वक्त मार्केट के अंदर फरोख्त की जा रही है। हुकूमत से नाला भी दिखाई देता है और हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं कि लिहाजा जो टैक्स लगाया गया है चीज़ों पर इनको कम किया जाए ताकि हर गरीब आदमी अपना तन ढकने के लंडे से आसानी। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम रोड का तामीराती काम ताख़ीर का शिकार। तामीराती काम और मलबे की वजह से स्टेडियम रोड राहगीरों के लिए बंद कर दी गई। रोड पर क्राफ्ट बाजार भी मौजूद, शहरियों को मुश्किलात का सामना मज़ीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में अरसा दराज से टूट का शिकार जो स्टेडियम रोड है, अब उसकी तामीर व मरम्मत का काम जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेडियम रोड है जो कि मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार की तरफ भी जाती है। यहाँ पर तामीराती काम जो है वो जारी है, लेकिन राहगीरों के लिए ये रास्ता बंद पड़ा हुआ है। हमारे साथ शहरी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कब से काम चल रहा है ये और फिर अब कौन सा रास्ता इख्तियार करें? मुल्तान का ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और लोगों को आने जाने की तारीखी जगह लोग काफ़ी आते हैं और उनको मतलब कि जगह घूमने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। ठीक है जी, जैसा कि आपने इन शहरी की बात सुनी है कि किला कोना कासिम बाग पर हर वक्त जो है वो सयाहों की और शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। स्टेडियम से जो मुल्हिका दोनों खाली जगह हैं उनकी भी ताज़ीन व आराइश जो है वो की जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द ये तामीराती काम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। HIV एड्स खतरनाक हद तक फैलने लगा। मुल्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा। 1 साल के दौरान 541 मरीज रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के HIV एड्स कंट्रोल क्लिनिक में मरीजों की तादाद 3108 तक पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल न्याजी। HIV एड्स खतरनाक हद तक फैलने लगा। मुल्तान में एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा। 1 साल के दौरान 541 मरीज रिपोर्ट हो चुके। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के HIV एड्स कंट्रोल क्लिनिक में मरीजों की तादाद 3108 तक पहुंच गई।
और अब बात करते हैं निश्चल अस्पताल में अद्वियात और सिरिंजेस की कमी। रोही की खबर पर एमएस निश्चल अस्पताल डॉक्टर राव अमजद का एक्शन। 50,000 सिरिंज मंगवाई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। निश्चल अस्पताल में अद्वियात और सिरिंजेस की कमी। रोही की खबर पर एमएस निश्चल अस्पताल डॉक्टर राव अमजद का एक्शन। 50,000 सिरिंज मंगवाई हैं। बुलेटिन में शामिल करते हैं आम खबर। खबरदार होशियार, टोकन टैक्स नादहिंदान की गाड़ियां बंद करने का फैसला। मुल्तान में समेत पंजाब भर में 10 लाख से जायद गाड़ी मालिकान की जानिब से टोकन टैक्स अदा ना किए गए। डीजी एक्सरसाइज ने पंजाब भर में हफ्ते में एक रोज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। एटीओज की सरबराही में अहम शाहराहों पर नाकाबंदी की हिदायत। 2 साल से जायद नादहिंदा गाड़ियों को बंद जबकि दीगर के चालान करके मौके पर टैक्स वसूल करने का हुक्म जारी कर दिया। रहीमिया खान में पीटीआई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडीसीआर नुमान फारूक से मुलाकात। सदर पीटीआई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुसैन वराइच ने वफ़द की क़यादत की। शहर के बड़े हिस्से में सड़कों की तामीर न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मज़ीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक। जी रहीमिया खान में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सर्विसेज को बेहतर करने के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी रहीमिया खान के तहरीक इंसाफ के अहदेदारान की एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी और टीएमए के अमले से यहाँ पर मुलाकात हुई। सदर म्यूनसिपल कमेटी हुसैन वराइच हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन वराइच साहब, ये बताएं कि किस तरह से आप समझते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ ताउन करके शहर में म्यूनसिपल सर्विसेज को बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे आसिम साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो रहीमिया खान की, आप प्रेसिडेंट बने हैं सहाफ़ियों के। अच्छा, दूसरा, हम मीटिंग्स करते रहते हैं सिटी कॉरपोरेशन, हमारे जो पिछले एडीसीआर साहब थे उनसे भी हम मीटिंग्स में रहे हैं। ये क्योंकि नए हमारे एडीसीआर साहब आए हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं रहीमिया खान के, तो हमने उनसे आज जो मीटिंग की है उसमें मेन सीवरेज का इशू है जो हमेशा से हम हाईलाइट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अरब से ऊपर तकरीबन सिटी पैकेज आया है। आपको कारपेटिंग शहर में हर तरफ नज़र आई हैं, जो पीटीआई गवर्नमेंट में पूरा शहर ही तकरीबन कारपेटिंग हुई है सड़कों की। लेकिन मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा अगर आपका सीवरेज का मसला, या जो मेरी तंजीम थी सारी, मेरे जो मेंबर्स थे रहीमिया खान सिटी के, उन्होंने सब ने कहा है कि अगर सीवरेज का प्रॉब्लम हल नहीं होता तो आप ये साल बाद देख लीजिएगा कि ये रोडों की वही हालात होंगे जो आज से 1.5-2 साल पहले हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की आप विजिट्स रखें, मुख्तलिफ इलाकों में विजिट्स रखें। मेन रोड्स तो बन गई, लेकिन अंदर जो बस्तियाँ हैं, जो बड़े पॉपुलेटेड एरिया है, मस्तान शाह, कजाफी कॉलोनी, जनाब पार्क, वहाँ के मसाइल अभी वैसे ही हैं। तो उसमें बेहतरी के लिए हमने आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी गुजारिश की है, उनसे अपने मामलात, उनके जो मसाइल हैं शहरियों के, वो रखे हैं। जो सीवरेज के मसाइल हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और इसके अलावा लिया में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन की पोलिंग 14 जनवरी को होगी। सदर की नशिस्त के लिए शेख सैफुल्ला और शेख जावेद मद्दे मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए जुद्दत कामरान और मोहम्मद फारूक मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन में जीत के लिए दोनों ग्रुप पुरअज़म। मज़ीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जब कुछ लिया में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से मुहिम जो है आखिरी मरहल में दाखिल है, इस वक्त बात की तो वो कला का जो जोश व खरोश है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। वो कला भी अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट की वजह से भरपूर जो है वो अपनी मुहिम दिखाई देती है। इस वजह से अगर बात की तो यहाँ पर 2 पैनल जो है मद्दे मुकाबला, जिनमें सदारत के लिए शेख सैफुल्ला और उसके साथ साथ उनके मुकाबले के अंदर शेख जावेद अख्तर, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए जुद्दत कामरान वांदा और उनके मुकाबले के अंदर मलिक मोहम्मद फारूक चौहान सब जो हैं वो मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। इन वकला से बात भी करते, कुछ उम्मीदवार भी मौजूद हैं। फारूक भाई, कैसा देख रहे हैं इलेक्शन? जी इंशाल्लाह मेरा इलेक्शन बहुत अच्छा है। दोस्तों की बड़ी तादाद मेरी हिमायत में है और ग्रुप्स जो हैं वो बड़ी तादाद में मेरे हक में ऐलानात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे, पैनल जीतेंगे। सर चौसब, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि ये चंद सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरे का पूरा पैनल जो है वो तमाम जो हैं ग्रुप्स के इत्तेहाद के साथ इस मरतबा क्लीन स्वीप कर रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जितना भी अलायंस हमारा है और आइंदा आने वाले टाइम में भी हमारा इत्तेहाद और इत्तफाक इसी तरह बरकरार रहेगा और हम इस बार के लिए अपनी खिदमात को बरूए कार लाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला फारूक चौहान साहब जनरल सेक्रेटरी पे और शेख जावेद साहब जो हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका हमें अपडेट करने के लिए।